नमस्कार। आज मैं आपको शिव पार्वती और अद्वितीय दिव्य वस्त्र की कहानी सुनाऊंगा। स्कंद पुराण में वर्णित शिव और पार्वती के दिव्य वस्त्र की यह कथा शुद्धता, समर्पण और अहंकार के त्याग का एक अनुपम उदाहरण है। कैलाश पर्वत की शुभ्र चोटियों पर चारों ओर शांति व्याप्त थी। नंदी और अन्य शिवगण पहरा दे रहे थे। तभी नीचे से एक वृद्ध शिल्पी, जिसके हाथों में श्रम की रेखाएं थी और आंखों में अविरल भक्ति, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथों में मलमल के समान कोमल किंतु सूर्य के समान दैदीप्यमान एक पोटली थी। यह शिल्पी कोई सामान्य बुनकर नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन एक ही स्वप्न में व्यतीत कर दिया था, महादेव के लिए एक ऐसा वस्त्र बुनना जो उनके स्वरूप के योग्य हो। उसने इस वस्त्र को बुनने के लिए किसी सामान्य स्थान का चुनाव नहीं किया, बल्कि एक निर्जन गुफा में बैठकर पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जाप के साथ इसे तैयार किया था। उसने प्रत्येक धागे को गंगा के शीतल जल में भिगोकर शुद्ध किया था। कहते हैं, जब वह वस्त्र बुनता था तो वह श्वास भी महादेव के नाम पर ही लेता था। उसके मन में ना तो धन की इच्छा थी, ना प्रसिद्धि की। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि जब महादेव इस वस्त्र को स्पर्श करें तो उन्हें उसमें अपने भक्त के हृदय की धड़कन सुनाई दे। जब वह महादेव के सम्मुख पहुंचा तो उसकी वेशभूषा अत्यंत साधारण थी, परंतु उसके मुख पर एक अपूर्व संतोष था। उसने कांपते हुए हाथों से वह पोटली खोली। जैसे ही वह वस्त्र बाहर निकला, वहां उपस्थित सभी गण स्तब्ध रह गए। वह वस्त्र रेशम से भी अधिक कोमल था, किंतु उसमें से निकलने वाला प्रकाश ऐसा था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा स्वयं उस कपड़े में उतर आया हो। महादेव जो अंतर्यामी है, उस वस्त्र को देखते ही समझ गए कि यह केवल सूत और रंगों का मेल नहीं है। उन्होंने देखा कि उस शिल्पकार ने अपनी पूरे जीवन की शक्ति और अपनी आत्मा का अंश भी उस वस्त्र में डाल दिया है। जब वह शिल्पी ने सजल नेत्रों के साथ वह वस्त्र महादेव के चरणों में अर्पित किया, तो त्रिलोकीनाथ ने उसे बड़े सम्मान के साथ उठा लिया। महादेव ने उसे इस प्रकार देखा जैसे कोई पिता अपने बालक द्वारा प्रेम से बनाई गई किसी वस्तु को देखता है। उस क्षण वह साधारण शिल्पी धन्य हो गया, क्योंकि उसके जीवन की तपस्या को साक्षात ईश्वर की स्वीकृति मिल चुकी थी। जब महादेव ने उस वृद्ध शिल्पी द्वारा भेंट किए गए वस्त्र को अंगीकार किया, तो उस समय कैलाश का दृश्य अद्भुत हो गया। महादेव ने वह वस्त्र धारण किया और उनके नीलकंठ स्वरूप पर वह श्वेत और दिव्य वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो साक्षात आकाश गंगा महादेव के शरीर से लिपट गई हो। देवी पार्वती, जो स्वयं सौंदर्य और कला की अधिष्ठात्री हैं, उस वस्त्र को एक तक देखती रह गईं। उन्होंने आज तक अनेक दिव्य वस्त्र देखे थे, इंद्र की सभा के वैभवशाली परिधान, गंधर्वों द्वारा बुने गए सूक्ष्म पट और स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलौकिक वस्त्र। किंतु इस वस्त्र में कुछ ऐसा था जो बुद्धि से परे था। माता पार्वती ने देखा कि उस वस्त्र का प्रत्येक तंतु प्रकाश के एक पुंज की भांति चमक रहा था। उन्होंने महादेव से कहा, हे देवाधिदेव, मैंने आज तक तीनों लोकों में ऐसा वस्त्र नहीं देखा। इसके एक एक धागे में ऐसी शांति और तेज है जो मन को मोह रहा है। क्या आप यह अनुपम वस्त्र मुझे प्रदान करेंगे? मैं इसे धारण कर अपनी शोभा और अधिक बढ़ाना चाहती हूँ। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा। वे जानते थे कि देवी के मन में इस समय केवल उस वस्त्र का बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने की एक सहज मानवीय इच्छा भी जागृत हुई है। महादेव बोले, हे गौरी, यह वस्त्र मैं आपको अवश्य दे देता, परंतु इसकी एक मर्यादा है।
यह वस्त्र अद्वितीय है। यह किसी विधि से नहीं बना है, अपितु यह एक भक्त के जीवन भर के संकल्प का निचोड़ है। संसार में इसके समान दूसरा वस्त्र होना संभव नहीं है। महादेव की यह बात सुनकर जगदम्बा के मन में एक विचार आया। उन्हें लगा कि क्या इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जिसे वे स्वयं न रच सकें। वे तो आदि शक्ति हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। उन्होंने इसे अपनी कलात्मक शक्ति की एक परीक्षा माना। पार्वती ने दृढ़तापूर्वक कहा, हे नाथ, यदि यह अद्वितीय है तो मैं अपनी योग शक्ति और सृजन की सामर्थ्य से हूबहू ऐसा ही दूसरा वस्त्र बनाकर दिखाऊंगी। मैं सिद्ध कर दूंगी कि आदि शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और यदि मैं ऐसा वस्त्र नहीं बना पाई तो मैं भविष्य में आपके द्वारा दिए गए किसी भी अन्य वस्त्र का त्याग कर दूंगी। महादेव ने से प्रतिज्ञा करने के पश्चात माता पार्वती कैलाश के एक एकांत स्थान पर पहुंची। उनके मन में उस अद्वितीय वस्त्र को निर्मित करने का तीव्र संकल्प था। वे जगत जननी हैं। उनके एक संकेत पर संपूर्ण सृष्टि का सृजन और विनाश हो सकता है। इसीलिए उनके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना कठिन कार्य नहीं था। माता पार्वती ने अपनी योग शक्ति का आवाहन किया। उन्होंने उन सभी तत्वों को एकत्रित किया जो एक सर्वश्रेष्ठ वस्त्र के लिए आवश्यक हो सकते थे। उन्होंने आकाश गंगा के श्वेत प्रकाश और हिमालय की पवित्र ओस की बूंदों से सूक्ष्म धागे तैयार किए। उन्होंने प्रातः काल की पहली किरण और संध्या की लालिमा से रंगों का चयन किया। उन्होंने अपनी बुद्धि और कुशलता का उपयोग करते हुए उस शिल्पी के वस्त्र की एक एक गांठ और एक एक बनावट का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने अपने ध्यान बल से वस्त्र बुनना आरंभ कर दिया। माँ की उंगलियां बिजली की गति से चल रही थी। देखते ही देखते एक ऐसा वस्त्र तैयार हो गया जो देखने में महादेव के वस्त्र की बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि था। जब वह वस्त्र पूर्ण हुआ तो वह अद्भुत था। उसकी चमक आंखों को चौंधिया देने वाली थी और उसका स्पर्श मखमली कोमलता से भी परे था। माता पार्वती को विश्वास था कि उन्होंने महादेव की चुनौती पूर्ण कर ली है। वे अत्यंत उत्साह के साथ उस वस्त्र को लेकर महादेव के सम्मुख पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महादेव ने अभी भी वही शिल्पी द्वारा दिया गया वस्त्र धारण किया हुआ था। पार्वती ने अपना निर्मित वस्त्र उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्राणनाथ, देखिए, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह वस्त्र न केवल उस शिल्पी के वस्त्र जैसा है, अपितु इसकी चमक और वैभव उससे भी अधिक है। महादेव ने शांति से दोनों वस्त्रों को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे गौरी, आप स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से इन दोनों वस्त्रों का अवलोकन कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या दिखाई देता है। माता पार्वती ने जब अपनी योग शक्ति से गहराई से देखा तो वह स्तब्ध रह गईं। शिल्पी के बनाए वस्त्र से निरंतर एक ऐसी दिव्य सुगंध और शांति का अनुभव हो रहा था, मानो वह वस्त्र जीवित हो। उसके प्रत्येक धागे से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। वह वस्त्र केवल पदार्थ नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना था। जबकि पार्वती का वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर था, किंतु वह भीतर से शून्य था। उसमें वह ओज, वह प्राण और वह करुणा नहीं थी जो उस भक्त के श्रम में थी। वह केवल एक जड़ वस्तु मात्र था। पार्वती को अपनी विफलता का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि वे अपनी शक्ति से वस्त्र की देह तो बना पाईं, परंतु उसकी आत्मा को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकी। वह चमक जो भक्त के आंसुओं और उसकी वर्षों की प्रतीक्षा से उपजी थी, उसे केवल सामर्थ्य के बल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था।
जब माता पार्वती ने देखा कि उनके द्वारा निर्मित वैभवशाली वस्त्र उस निर्धन शिल्पी के साधारण दिखने वाले वस्त्र के तेज के सम्मुख फीका पड़ गया है, तो उनका मस्तक झुक गया। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता के साथ महादेव से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। मैंने अपनी संपूर्ण योग शक्ति लगा दी, प्रकृति के श्रेष्ठतम तत्वों को पिरोया, फिर भी मैं उस वस्त्र में वह प्राण नहीं फूंक पाई जो उस वृद्ध भक्त के वस्त्र में है। मुझ में और उस शिल्पी में ऐसा क्या अंतर था कि मेरी कला निष्प्राण रह गई। महादेव ने अत्यंत वात्सल्य के साथ पार्वती की ओर देखा और उन्हें सत्य का बोध कराते हुए बोले, हे गौरी, इस सृष्टि में दो प्रकार के सृजन होते हैं। एक वह जो सामर्थ्य से होता है और दूसरा वह जो समर्पण से होता है। आपने इस वस्त्र को एक चुनौती मारकर बनाया। आपके मन में यह सिद्ध करने की इच्छा थी कि आप श्रेष्ठ हैं। जहां मैं अर्थात अहंकार आ जाता है, वहां कला केवल बाहरी शरीर तक सीमित रह जाती है। उस शिल्पी ने जब यह वस्त्र बुना, तो उसे यह भी भान नहीं था कि वह स्वयं क्या कर रहा है। वह तो प्रत्येक तार के साथ अपना हृदय पिरो रहा था। वह इस वस्त्र को बना नहीं रहा था, वह इस वस्त्र को जी रहा था। उसके माथे से टपका हुआ श्रम का पसीना आपकी योग शक्ति द्वारा निर्मित ओस की बूंदों से कहीं अधिक पवित्र है, क्योंकि उसमें स्वार्थ का लेश मात्र भी नहीं था। महादेव ने आगे समझाया कि किसी भी कर्म की श्रेष्ठता उसके मूल्य से नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत से तय होती है। उन्होंने कहा, जगत जननी, आपने वस्त्र की नकल तो कर ली, किंतु उस प्रेम की नकल आप कैसे करती जो उस वृद्ध के मन में मेरे प्रति था। प्रेम को दोहराया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह सुनकर माता पार्वती का मन निर्मल हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति के मार्ग पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। महादेव ने प्रसन्न होकर वही दिव्य वस्त्र माता पार्वती को भेंट कर दिया। महादेव बोले, हे गौरी, अब आप इसे धारण करें, क्योंकि अब आपने इसकी असली सुंदरता को पहचान लिया है। अब यह वस्त्र आपकी शोभा नहीं बढ़ाएगा, अपितु आपकी विनम्रता इस वस्त्र की शोभा बढ़ाएगी। यह कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा को अर्पित अर्पित की गई छोटी से छोटी वस्तु भी यदि पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भरी हो, तो वह संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु बन जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।